अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? अच्छे से? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। सो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया, लिविंग ऑन अ रिवर बैंक, राइट। उसके सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स ने अपनी नोटबुक पे अच्छे से कॉपी की होगी वो सब, और साथ साथ में प्रिपेयर भी कर रहे होंगे आप वो, ठीक है, फॉर योर U3 एंड T2 एग्जाम्स। सो टुडे आज एक नया टॉपिक हम लेंगे। सो दिस इज चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर सोशल स्टडीज बुक, दैट इज रीचिंग आउट। ठीक है, रीचिंग आउट। रीचिंग आउट आपके सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 19 है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि रीचिंग आउट मीनिंग क्या है। देखिए बेटा, जब आप लोग किसी से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है, उस मिलने को, उस मुलाकात को रीच आउट कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लेंगे, सो रीचिंग आउट मीन्स टू गेट इन टच विद समवन और टू प्लान अ मीटिंग। टू गेट इन टच विद समवन, किसी के टच में आना, इसका मतलब अगर हम देखेंगे तो किसी से मुलाकात करना, ठीक है, और टू प्लान अ मीटिंग, या फिर कोई मीटिंग अरेंज करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, उस मिलने को, उस मुलाकात को, उस बात करने को रीच आउट कहते हैं, अगर हम इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, याद रखा। सो रीचिंग आउट, इट मीन्स टू गेट इन टच विद समवन और टू प्लान अ मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी रिलेटिव से मिलने जाना है, जब आप उनके सामने बैठते हो, उनसे बात करते हो, उस मुलाकात को रीच आउट बोलना, ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, जब आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, अपने क्लास फेलो से, जब आप स्कूल आते हो तो अपने क्लास फेलो से क्लास रूम में मिलते हैं, आप वहाँ पर बातें करते हैं एक दूसरे से, या फिर फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग होती है, फिर वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, या फिर आप फ़ोन पे बातें करते हैं। ठीक है, इसको बोलना, इसको बोलते हैं रीच आउट। ठीक है, मतलब किसी से बात करना, किसी से मुलाकात करना। ठीक है, दैट इज़ रीच आउट। ओके, और वो किस ज़रिए से हम मुलाकात करते हैं, चाहे हम एक दूसरे से आमने सामने मुलाकात करते हैं, वो भी एक मुलाकात ही होती है। ठीक है ना, चाहे हम किसी फ़ोन पे अगर हम बात करते हैं किसी से, वो भी एक मुलाकात ही होती है, क्योंकि वहाँ पर भी हम उनसे बातें करते हैं। ठीक है ना, जो भी बातें हमें उनसे करनी होती हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम वो बातें करते हैं। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रीच आउट। ठीक है, सो यही आपका एक नया टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। आप लोगों से कैसे बातें करते हैं, वो ज़रिया क्या है, ठीक है, वो सोर्स क्या है, वो मीन क्या है, वो सोर्सेज क्या है जिससे आप एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके आमने सामने बात होती है, चाहे वो फ़ोन पे, चाहे वो कोई और ज़रिया। ठीक है, जिससे आपकी बातें उन तक पहुंचती हैं, उनकी बातें आप तक पहुंचती हैं। ठीक है, आपको यही सारे पॉइंट्स इस टॉपिक में, इस यूनिट में, इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्दर। देखिए बेटा, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग। हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग, अगर आपको याद होगा तो हम हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हम वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आज जो आज से बहुत साल पहले, जिनके बारे में हमें कोई प्रूफ, मतलब हम खुद उनके विटनेस नहीं हैं, बल्कि हम उनके बारे में बुक्स से पढ़ते हैं, हम उनके बारे में थ्रू ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनसे पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं। बाकी हम खुद विटनेस नहीं, हम यार हमारी आंखों ने वो खुद नहीं देखा है। ये हम वही टॉपिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के। ठीक है, सो आजकल आपको ये सब पता है कि आजकल अगर आपको किसी से बात करें तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, चाहे वो कहीं और पाकिस्तान में क्यों ना हो, चाइना में क्यों ना हो, या फिर किसी और कंट्री में, श्रीलंका, वॉट एवर, जो भी, अमेरिका बहुत दूर है कंट्री, रशिया, कहीं पर भी बैठा हो, आप फ़ोन पे उनसे बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, आज हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हम
दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान बैठा हो, हम उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको देख सकते हो थ्रू वीडियो कॉल। बट आज से 1000 ईयर्स पहले, 2000 ईयर्स पहले अगर हम देखें, हाँ, अगर हम ध्यान दें तो वो लोग क्या करते होंगे, ठीक है, अगर उन्हें किसी से बात करनी हो, किसी को देखना हो, तो वो क्या करते थे, ठीक है, उन्हें कहीं जाना होता तो वो कैसे जाते थे। इस टॉपिक में आपको, इस यूनिट में आपको यही सब देखना है, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग। देखिए बेटा, कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं एंड ट्रैवलिंग किसको बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ बात करना, ठीक है। एंड ट्रैवलिंग का मतलब होता है किसी जगह पहुंचना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप घर से स्कूल जाते हो, तो ये जो बीच में आप ट्रैवल करते, सफ़र करते, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग, ठीक है। घर से स्कूल तक जाना, इसको ट्रैवल करना बोलते हैं, ठीक है। सो कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग, ये दो चीज़ें हैं जो आपको इस यूनिट में पढ़ने हैं। देखिए बेटा, कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, वो सोर्स क्या है, ठीक है, वो सोर्स फ़ोन है, वीडियो कॉल है, ठीक है, या फिर कुछ और मीन है, ठीक है। सो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वो कम्युनिकेशन कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड से किस तरह से बात करते हैं, सोर्स क्या है, मीन क्या है। आप उनसे फ़ोन पे बात करते हो, आप उनसे आमने सामने बात करते हो, आप उनको ईमेल थ्रू कोई मैसेज भेजते हो, ठीक है, आप उनको कोई टेलीग्राम भेजते हो, ठीक है। तो ये सारे होते हैं कम्युनिकेशन के मीन्स, सोर्सेस, ठीक है। अब होगा ट्रैवलिंग। फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, आप सुबह निकले घर से स्कूल के लिए, वो स्कूल आप किस में जाते हो, आप स्कूल बस में जाते हो, दैट इज़ वो एक सोर्स होता है ट्रैवलिंग का, ठीक है, एक ज़रिया होता है ना। वहाँ पे भी आप स्कूल पहुँच सकते हो, चाहे आप अपने घर से, आपके घर में जो गाड़ी होती हैं, आपके घर पापा के पास गाड़ी होगी, मारुति कोई भी, ठीक है, तो आप उन वहाँ से स्कूल जाते हो, उस गाड़ी से स्कूल जाते हो, तो वहाँ पर भी आप स्कूल पहुँचोगे, तो वो भी एक ट्रैवलिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको दिल्ली जाना है, आप दिल्ली किस में जाओगे, बहुत सारे सोर्सेज है। आप दिल्ली ट्रेन से भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आप दिल्ली पहुँचोगे, है ना। आप एरोप्लेन से भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आप दिल्ली पहुँचोगे। आप स्लीपर थ्रू जा सकते हो, जो गाड़ियाँ होती हैं बस टाइप, आप उसमें जा सकते हो, तो वहाँ पर भी आप दिल्ली पहुँचोगे। तो ये सारे क्या होते हैं, सोर्सेज, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको पढ़नी है, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग। हो गया अब आपको समझ, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं एंड ट्रैवलिंग किसको बोलते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ना, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग, ये आते हैं रीच आउट में। देखिए बेटा, यहाँ पर कम्युनिकेशन, आप किसी से बात करते हो, ठीक है, वहाँ पर भी आप रीच आउट हो गए, उससे उसके साथ आपकी मुलाकात हुई, चाहे बात थ्रू ही, लेकिन उससे आपकी मुलाकात तो हो गई ना। ट्रैवलिंग, आपको किसी के पास जाना है, उनसे बात करनी, तो आप अपने घर से निकल के वहाँ तक पहुँचे, तो आपने ट्रैवल किया ना, तो वहाँ पर भी वो भी रीच आउट हो, आप वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। सो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ये दोनों पढ़ने हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मीन्स हैं जिसे आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है, रीच आउट हो सकते हो। ट्रैवलिंग के कौन कौन से मीन्स हैं जिसे आप एक दूसरे के पास पहुँच सकते हो, मुलाकात कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए बेटा, टुडे इट इज़ वेरी इजी टू कीप इन टच विथ पीपल। अगर हम आज की बात करेंगे, आप ध्यान रखिए आप अच्छे से, अगर हम आज की बात करेंगे, आपको किसी से बात करनी है, आपको किसी के पास जाना है, आप आराम से बात कर सकते हो, आप आराम से उनके साथ, उनके पास पहुंच सकते हो, ठीक है। गाड़ियां आपके पास अवेलेबल है बहुत सारी, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, बात करना एक दूसरे के साथ, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ है इसके पास भी आज अवेलेबल है। तो आपको कोई भी, आपका घर का कोई भी बंदा, कोई भी रिलेटिव इस कंट्री में नहीं, किसी और कंट्री में है, दुनिया की किसी भी कंट्री में है, आप आराम से इजीली उनके साथ बात कर सकते हो। इवन कि आप उनको देख भी सकते हो थ्रू वीडियो कॉल, ठीक है, वीडियो चैटिंग देख सकते हो ना। तो आज के ज़माने में ये सारा कुछ आसान है, ठीक है, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को देखना, ठीक है। सो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैज़ बिकम फेयरली ईजी। यही मैंने आपको अभी कहा कि ट्रैवलिंग, एक दूसरे से, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये भी आजकल बहुत इजी बन गया है, ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली पहुंचना, आप एक दिन में आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। आपको अगर कहीं भी जाना है, अमेरिका जाना है, यूएसए, कहीं भी अरब जाना है, ठीक है, दुबई जाना है, किसी भी कंट्री में आपको जाना है, आप आराम से एक दिन में पहुंच सकते हो, ठीक है। सो however, think of the time when humans carried load on their back.
or with the help of animals to the time when first wheel was invented. ہم یہاں پر ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بیٹا, اگر میں نے آپ کو کہا کہ آج سے 1000 ایئرس پہلے, اگر ہم بات کریں گے آج سے 20 ایئرس پہلے, 30 ایئرس پہلے, مطلب ہمارے پاس گاڑیاں اویلیبل تھی لیکن اس ٹائپ کی نہیں جو آج ہے. ٹھیک ہے, جو آج فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو سفر کرنا پڑتا تھا. ہمارے پاس آج کل موبائل فونز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے کمیونیکیشن سسٹمز اویلیبل ہیں جس سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ سوچئے آج سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے لوگ کیا کرتے ہوں گے جب انہیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہوتی تھی, جب انہیں ایک دوسرے کے پاس پہنچنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ خود سوچ سکتے تھے کہ انہیں کتنی پریشانی ہوتی ہوگی جب آج سے 30 سال, 40 سال, 50 سال, 1000 سال پہلے جب لوگ اس دنیا میں تھے تو وہ کیسے کرتے تھے, ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے تھے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہی ہمیں یہاں پر دیکھنا, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور پاسٹ. کیونکہ یہاں پر ہم پریزنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف پاسٹ کی بات کریں, ہسٹری کی بات کریں. ہسٹری مینز پاسٹ. ٹھیک ہے نا, ہسٹری کی اگر بات کریں گے, ہسٹری کا سیکنڈ نیم جو ہے پاسٹ, ہمارا جو گزرا ہوا وقت ہے وہ. ٹھیک ہے, اس گزرے ہوئے وقت میں لوگ کیا کرتے تھے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے. یہاں پھر خود نہیں بلکہ لوڈ, جو ہمارے پاس آج کل چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم آرام سے لوڈ کیریئرز میں سے ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں, جب پہلے زمانے میں جب لوگ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے تو وہ لوڈ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہوں گے, یہ آپ نے کبھی سوچا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے کندھوں پر لوڈ, جو بھی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے, اپنے کندھوں پر, اپنے بیکس پر وہ لوڈ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتے تھے. جب تک فرسٹ ویل بنا, جب تک فرسٹ ویل انوینٹ ہوا. ویل مطلب چکرا, وہ سرکل ہوتا ہے ٹائر, وہ سمجھ لیجئے ویل مطلب ٹائر. اب وہ ٹائر کون سا تھا, پہلے زمانے میں سیدھا سادہ سا تھا, آج گاڑیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی ہے, اس کو بولتے ہیں ویل مطلب ٹائر. وہ ویل بہت بڑا ہوتا تھا, اگر آپ کی ٹیکسٹ بک پر وہ دکھائی دیا ہوگا, آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کہ وہاں پر اس کی پکچر لگی ہوگی کہ فرسٹ ویل کیسا تھا. ایک بہت بڑا سا ویل ہوتا تھا جس سے جب وہ انوینٹ ہوا, جب پہلے انسان نے اس ویل کو بنایا تب اسی ویل تھرو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوڈ لے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, سو تھنک آف دا ٹائم وین سائن لینگویج واز دا اونلی وے ٹو کمیونیکیٹ ٹل دا فرسٹ ریٹن میسیج واز ریڈی ٹو ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. یہ تو ہوئی بات کس کی, ٹریولنگ کی. فرسٹ ویل, جب تک فرسٹ ویل انوینٹ نہیں ہوا, جب تک انسان نے فرسٹ ویل نہیں بنایا, پہلا چکرا, وہ سرکل, ٹائر, جو بھی آپ بولو, وہ نہیں بنایا, اس سے پہلے وہ اپنے کندھوں پر لوڈ, اپنے کندھوں پر اٹھا کر جتنا بھی لوڈ ہوتا تھا اپنے کندھوں پر اٹھاتا تھا, پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. اس کے بعد جب فرسٹ ویل انوینٹ ہوا, جب اس نے آہستہ آہستہ سے خود کو سویلائز کیا, آہستہ آہستہ سے ڈیولپمنٹ آئی اس کے پاس, اس نے سیکھا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی چیز بناؤں جو میری ہیلپ کرے چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں. تو وہ کیا کرتا تھا, چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی ویل تھرو پہنچاتا تھا. کیا ہوتا تھا پھر, یہ تو ہوئی ٹریولنگ کی بات. اب کمیونیکیشن کی بات کریں گے. کمیونیکیشن بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا بولتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا, وہ سائن لینگویج یوز کرتے تھے. سائن کے ذریعے کچھ ایسے سائنز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, انہی کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بولتے کیسے ہیں, میسیجز کیا ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ایک سے انسان سے دوسری انسان کو پہنچانا. ٹھیک ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب ریٹن میسیج ہے, جب انہوں نے لکھنا سیکھا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ لکھنا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب فرسٹ ریٹن میسیج ڈیولپ ہوئی, جب انہوں نے لکھنا سیکھا, تب جا کے وہ تھوڑے تھوڑے سے لکھا کرتے تھے. اس کے بعد وہ ان لیوز پر, پتوں پر وہ کچھ لکھا کرتے تھے. اس کے بعد وہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک وہ پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے, ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. دیکھیے, لیٹ اس ریڈ اباؤٹ سم مینز آف ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن دیٹ ہیز
that have made life easy and comfortable. यही मैंने आपको अभी ऊपर कहा कि यहाँ पर हमें कुछ पढ़ना है means of communication. बात करने का कौन कौन सा जरिया है, बात करने का कौन कौन सा तरीका है, एंड ट्रैवल करने का कौन कौन सा तरीका है. इस अब हमें आगे वही पढ़ना है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से मीन्स हैं, अलग अलग हैं, ट्रैवलिंग में कौन कौन से मीन्स हैं. ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये मैं आपको कल भी समझाऊंगी नेक्स्ट इसमें वीडियो में. यहाँ पर भी थोड़ा बताऊंगी मीन्स. ये मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर आपको किसी से बात करनी है, आप थ्रू फ़ोन कर सकते हो, आप उनसे मुलाकात कर सकते हो. ठीक है, आप उन्हें देखकर वीडियो चैटिंग कर सकते हो, आप उन्हें लेटर लिखकर उन्हें भेज सकते हो. ठीक है, तो ये होते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, अब ट्रैवलिंग के मीन्स कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो. आपको दिल्ली जाना है, अभी मैंने आपको कहा आप बस थ्रू जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप एरोप्लेन से जा सकते हो. ठीक है, ये होते हैं मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. अब याद रखा, अब यही आपको सब इन डिटेल में पढ़ने हैं. तो आया समझ आज का टॉपिक. सो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक अपना ध्यान रखिए. अल्लाह हाफिज़.